हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अपने सभी छात्रों को, साधकों को युति के बारे में बताने वाले हैं। हमने कुंडली के कुछ बातें आपको, बारीक बारीक बातें और मोटी मोटी बातें अभी करीब 35-40 अंकों में बताने का प्रयास किया है। अब एक एक भाव में कई बार 2-2, 3-3 ग्रह बैठ जाते हैं कुंडली के, तो वो ग्रहों की युति कहलाती है। आज हम बात करने वाले हैं शनि और राहु की युति, इसका क्या फल होता है। आइए पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। 16 जनवरी सन 2022, दिन रविवार, पोष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल, पश्चिम दिशा। जैसे हमने चंद्रमा की, शनि की युति आपको बताई थी कुछ दिन पहले, मंगल राहु की युति भी हमने आपको बताई थी, ऐसे ही शनि और राहु की युति आपके जन्मांक में, खास तौर से अष्टम भाव में जो आयु का घर है, पंचम भाव में जो आपकी बुद्धि और सोच का घर है, और आपके लगन में अच्छा नहीं होता है। चतुर्थ भाव में भी राहु शनि की युति हम बहुत अच्छी नहीं मानते, यानी कि शनि और राहु की युति को। क्यों? आप देखिए, आपकी अगर अपने जन्मांक में है या किसी के भी है, तो आप उस व्यक्ति की नेचर में एक चीज पाओगे, अक्सर वो गमगीन रह सकता है, लापरवाही कहीं ना कहीं उसके अंदर आ सकती है, तनाव, सुस्ती, प्रमाद, आलस्य, या जीवन से ऊब जाना। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जीवन से ऊब जाना, ये चीज़ ऐसे व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। खास तौर से जब शनि की अंतर्दशा हो, राहु का पीरियड हो, या राहु की अंतर्दशा हो, शनि की महादशा हो, वो समय बड़ा ही सावधानी से उस व्यक्ति को गुजारना चाहिए। इसलिए जब आप किसी की कुंडली देखें और ऐसी युति आपको दिखे, कुंडली में देखें महादशा अंतर्दशा क्या कह रही है, उसे उस समय के लिए अलर्ट कर दें। एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी है, शनि राहु कहीं भी कुंडली में बैठे हों और बृहस्पति की पूर्ण रूपेण दृष्टि पड़ रही हो, तो ये बुद्धिमत्ता बढ़ाते हैं, दार्शनिक बना देते हैं ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति कई बार किसी चीज़ों का आविष्कारक भी हो सकता है, इन्वेंशन कर सकता है किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये किसी की भी कुंडली में इस युति को बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। खैर, हो सकता है उसके ग्रह और अच्छे डेवलप हों, दूसरे ग्रह अच्छे हों, उनसे उसका काम अच्छा चल रहा हो, लेकिन फिर भी इस युति का मैं आपको राय दूंगा, उपाय कर लेना चाहिए। क्या उपाय है, आइए फिर मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग अपनी डायरी नोटबुक लगा ले करें, और जो भी हम ऐसी चीज़ें बताते हैं आप नोट डाउन कर लिया करें। उपाय के रूप में ऐसे व्यक्ति को शनिवार की शाम को अगर संभव हो सुंदरकांड पढ़ना चाहिए, हनुमान साठिका पढ़नी चाहिए, हनुमान बाहु पढ़ना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन प्राय रूप में प्रातःकाल भगवती जगजननी माँ इंद्राक्षी दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा भी लेनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अपना दीक्षा मंत्र भी पढ़ना चाहिए। बहुत लोग कह देते हैं
दीक्षा विक्षा की क्या ज़रूरत है? क्यों नहीं? हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, अपने अपने धर्म के हिसाब से कौन नहीं चलता? सब चलते हैं। आप किसी भी धर्म की बात कर लीजिए, अपने अपने धर्म के हिसाब से जो उनकी धार्मिक गतिविधियां हैं, जो धार्मिक उनकी अपनी बातें हैं, जो धार्मिक उनके प्रारूप हैं, वो उससे आगे नहीं, उससे आगे पीछे नहीं चलते, उन चीज़ों को पूरा फॉलो करते हैं। हम लोग ही ऐसे कि कई बार हम ढीले पड़ जाते हैं। बाकी आपकी इच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को दीक्षा से मतलब है कि उसको कोई गुरु मंत्र जो प्रदान करेंगे, वो मंत्र वो अच्छी निष्ठा से यदि उसे पढ़ता जाएगा तो उसे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य भाव में, नवम भाव में भी ये युति फलकारक नहीं होती, चाहे आप देख लेना। पंचम भाव में बुद्धि में है समानता है, स्थिरता, घड़ी के पेंडुलम की तरह बुद्धि को हिला करके रखती है, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। अंतरदशा का पीरियड होगा, महादशा का पीरियड होगा और खराबी पैदा करेगा, साढ़े सती होगी और खराबी पैदा करेगा, ढैया होगी और खराबी पैदा करेगा। तो इसीलिए ये तो थी कुछ वर्बली बातें। अधिक गहराई में जाने के लिए अगर भगवान न करे किसी के साथ ऐसा है तो किसी अच्छे मर्मज्ञ से अपनी कुंडली को एक बार जचवा ले, फिर उसके उपाय करे। ये तो मैंने सार्वजनिक बातें बताई हैं उपाय के रूप में, एक उपाय और बताऊंगा अभी। और यदि कुंडली नहीं है तो किसी को अपने हाथ की रेखाएं दिखाई जाएं और फिर भी उपाय करें तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि हाथ की रेखाओं में भी शनि और राहु की युति होती है। जी हाँ, सबके नहीं होती, जैसे कुंडली में किसी के है किसी के नहीं है, ऐसी हथेली में किसी के होती है किसी के नहीं होती। यदि है तो उसका उपाय तो हो जाएगा। एक उपाय और बताता हूँ, एक काम और करें, कौवे को मीठी रोटी हर शनिवार खिलाइए और कुत्ते को दूध पिलाइए अगर आपसे मंत्र साधना नहीं होती। कौवे को मीठी रोटी या कोई भी कौवे को नमकीन गांठिया कुछ भी खिलाएं, साखिया वगैरह, और कुत्ते को दूध पिलाइए। कुत्ते को दूध पिलाने से शनि की भी प्रसन्नता बढ़ती है और राहु की तो बढ़ती ही बढ़ती है, और कौवे को जिमाने से भी शनि की प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये तो एक आसान सा उपाय है, कोई भी कर सकता है। ऐसा 11 या 21 शनिवार करके देखें, लाभ प्रतीत होगा। बटुक भैरव की उपासना ऐसी स्थिति में बहुत अच्छी मानी जाती है। बटुक भैरव के किसी भी स्तोत्र का पाठ बहुत अच्छा होता है। आइए मेरे साथियों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं बाबा बटुक भैरवनाथ। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्यराज्य सेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान बटुक भैरव का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, ये जो हम कवच बनवाते हैं ना, जो नए साधक हमारे देख रहे हों, वो इसीलिए बनाते हैं कि इधर भगवान भैरव का शुभ आशीष आप सबके ऊपर आए, या रोज़ की जो भी ध्यानमाला आती है, जो जो स्वरूप हैं, भगवती का है, कृष्ण का है, राम जी का है, हनुमान जी का है, आप जब ये कवच बनाते हैं तो आपकी सुरक्षा होती है, आपके परिवार की सुरक्षा होती है, आपके ग्रहों से आपकी सुरक्षा होती है, यानी कि जो कुटिल ग्रह हैं। इसीलिए प्रतिदिन ये कवच आप जरूर बनाया करें। जब भी हमारा ये कार्यक्रम दिन में देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं, या सुबह 7 बजे आता है, तब आप देख रहे हैं। देखो, आज हमने ये युति आपको बताई, तो ऐसी ही और भी ग्रहों की युति होती हैं, वो धीरे धीरे आपको हम समझाएंगे। कई बार तो एक एक घर में 5-5, 6-6 ग्रह बैठ जाते हैं, तो एक साथ कई ग्रहों का बैठना, इसी को ही हम युति कहते हैं। और फिर उसके अलग अलग तरीके होते हैं। ये तो थी सबके लिए बातें। और अधिक गहराई में यदि आप जानना चाहते हैं तो अपनी वैदिक जन्म पत्रिकाएं हमारे संस्थान से बनवा सकते हैं, या कभी आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आपकी कोई भी समस्या है, उसके लिए आप हमसे राय मशवरा ले सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।